जब एक अकेली दुखी सीता माता के सामने अचानक रावण आ जाए। क्या होगा? पेड़ के पीछे छिपे हनुमान जी सब कुछ अपनी आंखों से देख ले पर सामने ना आ सके। और क्या होगा? सीता माता ने कह दी ऐसी बात, रावण क्रोध में तलवार निकाल लिए। आज की कहानी में देखे रावण का वह पल जिसमें डर है, साहस है और एक ऐसा उत्तर जिसने रावण को हिला दिया। हनुमान जी चुपचाप अशोक वाटिका के पेड़ पर बैठे थे। वृक्ष के नीचे सीता माता बैठी थी, कमजोर, दुखी, आंखें नीचे। उन्होंने न भोजन किया था न विश्राम। पूरी रात बस एक ही काम, अपने मन में प्रभु श्री राम का नाम। सीता माता की आंखें अपने चरणों पर थी पर उनका मन प्रभु श्री राम के चरणों में था। हनुमान जी ने उन्हें देखते ही मन ही मन प्रणाम किया। हे माता, आप इतनी पीड़ा में हैं। उनकी आंखें नम हो गई। हनुमान जी सोच ही रहे थे कि सीता माता का दुख कैसे दूर करें, तभी अचानक भारी आवाज, सोने के गहनों की झंकार और राक्षसियों की भीड़। रावण आ गया था, सज धज कर, अपने घमंड के साथ और अपने पीछे अनेक रानियों को लेकर। हनुमान जी तुरंत पत्तों में छिप गए। अब जो होने वाला था वह और भी भयानक था। रावण बोला, सीता, मेरी ओर एक बार देखो। मेरी सारी रानियां तुम्हारी दासी बन जाएंगी, सोने की लंका तुम्हारी होगी। बस एक बार मेरी बात मान लो। लेकिन सीता माता ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उन्होंने एक तिनका उठाया, उससे अपने सामने रखा और उसी की ओर से उत्तर दिया। यह तिनका सिर्फ एक तिनका नहीं था, यह रावण को दिखा रहा था कि वह उनकी नजर में तिनके से भी छोटा है। सीता माता बोली, रावण, कभी जुगनू की रोशनी से कमल खिल सकता है क्या? तू जुगनू है और मेरे राम सूर्य है। तुझे अभी तक श्री राम के बाणों का पता नहीं है। तू मुझे चोरी से उठा ला और तुझे लज्जा भी नहीं आती। यह सुनते ही रावण का चेहरा बदल गया, घमंड टूट गया और आंखों में क्रोध भर आया और अगले ही पल उसने अपनी तलवार निकाल ली। रावण गरज कर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। लेकिन सीता माता बिल्कुल नहीं डरी। उनके हृदय में बस श्री राम थे, इसीलिए डर भी उनके पास नहीं आ सका। इतनी हिम्मत, इतना विश्वास, इतना प्रेम रावण ने शायद ऐसा साहस पहले कभी देखा ही नहीं था। क्रोध में भरकर रावण सीता माता की ओर बढ़ा, लेकिन तभी मंदोदरी ने उससे रोक लिया और रावण वहीं रुक गया। जाते जाते रावण ने राक्षसियों को एक भयानक आदेश दे दिया। यदि 1 महीने के भीतर सीता न मानी तो उन्हें मार दिया जाएगा। यह कहकर वह उधर से चला गया। लेकिन सीता माता की परीक्षा भी बाकी थी। अब राक्षसियां उन्हें डरा रहे थे। कोई भयानक चेहरा बनाती, कोई चिल्लाती, कोई धमकाती। पूरा अशोक वाटिका डर से। तभी राक्षसियों के बीच से एक स्त्री आगे आई। उसका नाम था त्रिजटा, लेकिन वह बाकी राक्षसियों जैसी नहीं थी। उसके मन में प्रभु श्री राम के लिए भक्ति थी। उसने कहा, मैंने एक भयानक सपना देखा। एक विशाल वानर ने पूरी लंका जला दी और रावण गधे पर बैठा था। उसका अंत हो चुका था। यह सुनते ही राक्षसियां डर गई। वह तुरंत माता सीता के चरणों में झुक गई। पेड़ पर बैठे हनुमान जी सब कुछ देख रहे थे। अब उन्हें समझ आ गया था, समय आ गया है। अब प्रभु श्री राम का संदेशा सीता माता तक पहुंचाना ही होगा। राक्षसियां चली गई। अब सीता माँ बिल्कुल अकेली थी। वो बहुत दुखी हो चुकी थी। हनुमान जी पेड़ की डाली पर बैठे थे। नीचे सीता माता अशोक वृक्ष से कह रही थी, अगर तेरा नाम सचमुच अशोक है तो मेरा शोक दूर कर। यह सुनकर हनुमान जी का हृदय कांप उठा। उन्होंने सोचा, अब एक पल भी देर नहीं। धीरे से उन्होंने श्री राम जी की अंगूठी नीचे गिरा दी। सीता माता ने कांपते हाथों से उसे उठा लिया और जैसे ही देखा उस पे लिखा था राम। यह तो मेरे प्रभु की अंगूठी है। उनके आंखों में आंसू भर आए। जनक नंदिनी सीता माता, सुनिए एक कहानी। अयोध्या के राजकुमार की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ, जिनके प्रिय थे पुत्र राम। माता कौशल्या के लाल थे वे, सबके मन के श्री राम। राज तिलक की तैयारी थी, सारा नगर सजा था। पर एक वचन के कारण ही सब कुछ बदल गया था।
14 वर्ष का वनवास मिला, राम ने हंस कर माना। पिता का वचन निभाने को राजपाट सब त्यागा। आप भी साथ चली उनके, छोड़ महल की छाया। पतिव्रता का धर्म निभाया, वन को ही घर पाया। राम राम सीता को पुकारे राम, हर पल हर श्वास में बस आपका ही नाम। राम 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 सीता को पुकारे राम, हर पल हर श्वास में बस आपका ही नाम। भाई लक्ष्मण भी संग चले, सेवा में दिन रात लगे। तीनों मिलकर वन वन घूमे, सुख दुख संग बिताए। पंचवटी में कुटिया बनाकर तीनों वही रहे थे। सरल शांत और प्रेम भरा जीवन जी रहे थे। एक दिन एक स्वर्ण मृग आया, मन को बहुत लुभाया। आपने उसे लाने को कहा, रावण में चले गए। फिर लक्ष्मण भी दूर गए, आप अकेली रह गई। तभी एक राक्षस आया था, जो साधु बनकर आया था। वह रावण था लंका का राजा, छल से आपको हर लाया। आप पुकारती रही है राम, परवाह दूर ले आया। राम राम सीता को पुकारे राम, वन वन ढूंढते फिरे लेकर आपका नाम। राम 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 सीता को पुकारे राम, वन वन ढूंढते फिरे लेकर आपका नाम। से काम आपको खोज रहे, वन वन भटकते जाते। हर पल हर श्वास में सीता बस आपका ही नाम बुलाते। रोते हैं याद करते हैं, हर दिशा में ढूंढते हैं। आपके बिना है जानकी माता, राम भी अधूरे हैं। सीता माता सुनती रही, मन का दुख हल्का हुआ। यह तो मेरे राम की कथा है। जो मेरे प्रभु की इतनी मधुर कथा गा रहा है, वह सामने क्यों नहीं आता? तभी पेड़ के पीछे से हनुमान जी छोटे से रूप में बाहर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। माता, मैं श्री राम दूत हनुमान हूँ। सीता माता उन्हें देखती रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। धीरे धीरे सीता माता का विश्वास बढ़ा। उन्होंने पूछा, प्रभु राम और तुम्हारी भेंट कैसे हुई? हनुमान जी ने सब बताया। सुग्रीव से मित्रता, बाली का वध और फिर सीता माता की खोज। अब सीता माता की आंखों में पहली बार आशा चमकी। वे बोली, बताओ हनुमान, मेरे प्रभु कैसे हैं? क्या वे मुझे याद करते हैं? उन्होंने मुझे बुला तो नहीं दिया? इतना कहते कहते वो रो पड़ी। हनुमान जी की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, प्रभु श्री राम आपके दुख से भी अधिक दुखी हैं। आपके बिना सब कुछ बदल गया है। पेड़ों की छाया आग जैसी लगती है, ठंडी हवा भी अब सांप की सांस जैसी लगती है। रातें अंधेरी और डरावनी हो गई हैं और उनका मन तो हमेशा आपके पास ही रहता है। यह सुनते ही सीता माता की आंखों से आंसू बह निकले। इतने दिनों बाद पहली बार उन्हें लगा, हाँ, प्रभु श्री राम ने उन्हें बुलाया नहीं है। हनुमान जी फिर बोले, माता धैर्य रखिए, प्रभु श्री राम आएंगे। रावण और उसकी सेना प्रभु श्री राम के बाणों के सामने टिक नहीं सकती। लेकिन सीता माता के मन में अभी भी एक डर था। उन्होंने हनुमान जी और देखा, फिर बोली, तुम तो इतने छोटे हो, क्या वानर सेना भी तुम्हारे जैसी होगी? हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले ही पल उनका शरीर बढ़ता गया।
देखते ही देखते वो सोने के पर्वत जितने विशाल हो गए। सीता माता आश्चर्य उन्हें देखती रह गई। अब उनके मन का डर मिट चुका था। हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए, फिर हाथ जोड़कर बोले, माता यह मेरा बल नहीं है, यह प्रभु श्री राम की कृपा का बल है। प्रभु का नाम सुनते ही सीता माता का हृदय भर आया। उन्होंने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे पुत्र, तुम मेरे लिए डूबते हुए को किनारा बनकर आए हो। तुम हमेशा बलवान रहो, अजर रहो, अमर रहो और श्री राम की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। हनुमान जी यह सुनकर भावुक हो गए। वे बार बार सीता माता के चरणों में अपना सर नवाने लगे। माता, अब मैं धन्य हो गया। फिर अचानक उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन माता मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं पेड़ों से तोड़कर कुछ फल खा सकता हूँ? सीता माता के चेहरे पर इतने दिनों बाद हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जाओ तात, प्रभु श्री राम को याद करके मीठे फल खाओ। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने सिर झुकाया और अगले ही पल धप वे सीधे अशोक वाटिका में कूद पड़े। वाह, इतने सारे आम, इतने सारे केले, इतने सारे मीठे मीठे फल। हनुमान जी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ऐसे कूद रहे थे जैसे कोई बच्चा मेले में पहुंच गया हो। एक फल खाया, दूसरा जेब में रखा, तीसरा खाया, चौथा तोड़ते तोड़ते पूरा पेड़ ही उखाड़ दिया। राक्षस रखवाले चिल्लाए, अरे अरे कौन है ये? हनुमान जी बोले, मैं हूँ भूखा बंदर। और फिर धड़ाम धम धप एक रखवाले को पूंछ से घुमा दिया, एक को पेड़ पर लटका दिया। एक डर के मारे भागता हुआ बोला, बचाओ, एक बंदर पूरी वाटिका खा जाएगा। रावण ने गुस्से में और सैनिक भेजे। हनुमान जी ने जोर से गर्जना की, जय श्री राम। अब तो पूरा बाग युद्ध का मैदान बन गया। हनुमान जी कभी पेड़ पर, कभी नीचे, कभी हवा में। राक्षस इधर भागते, उधर गिरते और हनुमान जी मजे से फल खाते जाते। तभी आया अक्षय कुमार। वह बड़े घमंड से बोला, अरे बंदर, अब तेरा खेल खत्म। हनुमान जी हंस पड़े, अभी तो खेल शुरू हुआ है। उन्होंने एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ा, गोल गोल घुमाया और धड़ाम, अक्षय कुमार का रथ टूट गया। मेघनाथ आया तो उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी। मैं गुस्से में बोला, बंदर, अब तू बच नहीं सकता। हनुमान जी बोले, पहले पकड़ तो लो। और फिर शुरू हुई मजेदार दौड़। मेघनाथ जहां वार करता, हनुमान जी वहां से फुर्र, कभी पेड़ के ऊपर, कभी पीछे, कभी उसकी सेना के बीच। एक बार तो हनुमान जी ने उसकी तरफ देखकर मुंह बनाया और बोले, इतनी बड़ी सेना और फिर भी मुझे पकड़ नहीं पा रहे। मेघनाथ और चिढ़ गया। हनुमान जी ने एक विशाल पेड़ उठाया और उसके रथ पर दे मारा, धड़ाम, रथ टूट गया। अब दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे दो बड़े हाथी भिड़ गए हो। हनुमान जी ने एक जोर का मुक्का मारा। मेघनाथ घूमता हुआ दूर जा गिरा, लेकिन फिर उसने अपनी माया दिखाई। आसमान में धुआं, चारों तरफ चमक और अचानक नागपाश। चमचमाते सांप हनुमान जी के चारों ओर लिपट गए। हनुमान जी चाहते तो एक ही पल में सब तोड़ देते, पर उन्होंने मन में सोचा, मुझे तो रावण से मिलना ही है, इसलिए वे चुपचाप बंधे रहे। राक्षस खुश होकर नाचने लगे, हमने बंदर पकड़ लिया, हमने बंदर पकड़ लिया। और हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। पूरा लंका नगर देखने के लिए दौड़ पड़ा। सब सोच रहे थे, इतना छोटा बंदर और इतना बड़ा तूफान। रावण अपनी सोने के सिंहासन पर बैठा था, 10 सिर, 20 आंखें, पूरी सभा चुप। हनुमान जी बंधे खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था। रावण जोर से हंसा, तो तू है वो बंदर जिसने मेरी वाटिका उजाड़ी, मेरे सैनिकों को हराया और मेरे बेटे अक्षय कुमार को मार डाला। वह गुस्से से आगे झुका, कौन है तू, किसके भरोसे इतना उछल रहा है? हनुमान जी ने एकदम शांत होकर कहा, पहले तुम यह बताओ, इतनी बड़ी लंका का राजा होकर एक अकेली माता को चुरा कर लाना, क्या यही वीरता है? पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। रावण की आंखें लाल हो गई। चुप, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? हनुमान जी मुस्कुराए, हाँ जानता हूँ, तुम वही रावण हो जिनसे लोग डरते हैं, पर मैं उस प्रभु श्री राम का दूत हूँ जिनसे डर खुद डरता है। सभा में बैठे राक्षस एक दूसरे का मुंह देखने लगे।
अब हनुमान जी की आवाज और मजबूत हो गई। जिनके एक नाल से समुद्र रास्ता देता है, जिनके एक बाढ़ से सबसे बड़े योद्धा गिर जाते हैं, खर दूषण बाली सब हार गए और अब तुम्हारी बारी है। रावण गुस्से से खड़ा आया। अरे बंदर, तू मुझे धमकी दे रहा है? हनुमान जी बोले, धमकी नहीं, आखिरी मौका। सीता माता को आदर से लौटा दो, श्री राम तुम्हें क्षमा कर देंगे, नहीं तो। हनुमान जी ने पूरी सभा की ओर देखा। यह सोने की लंका रात बन जाएगी। सभा में सब डर गए, लेकिन रावण फिर हंस पड़ा। अरे वाह, हमें तो बड़ा ज्ञानी बंदर मिला है। तेरी मौत सामने खड़ी है और तू मुझे समझा रहा है। हनुमान जी एक कदम आगे बढ़े। नहीं रावण, मौत मेरी नहीं, तुम्हारे सामने खड़ी है। रावण दहाड़ा, सैनिकों, इस बंदर को अभी मार डालो। इतने में विभीषण आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भैया, दूध को मारने नीति के खिलाफ है, कोई और दंड दीजिए। रावण कुछ पल सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर बुरी मुस्कान आई। ठीक है, बंदर को मारेंगे नहीं, इसके पूंछ में आग लगा दो। पूरी सभा हंसने लगी, लेकिन हनुमान जी फिर हंस पड़े। उन मन ही मन उन्होंने कहा, अब लंका को सबक मिलने वाला है। रावण ने हंसकर कहा, इस बंदर को इसकी पूंछ बहुत प्यारी है। इसकी पूंछ में कपड़ा बांधो, तेल डालो और आग लगा दो। पूरी सभा हंसने लगी। राक्षस दौड़ दौड़ कर कपड़े लाने लगे। कोई चादर लाया, कोई पर्दा, कोई पुराना साफा। वे हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधते जाते, लेकिन हनुमान जी की पूंछ और लंबी होती जाती। एक राक्षस बोला, अरे अभी खत्म नहीं हुई। दूसरा बोला, इतनी बड़ी पूंछ। तीसरा भागता हुआ आया, महल के सारे कपड़े खत्म हो गए। हनुमान जी मन ही मन हंस रहे थे। और यहाँ थोड़ी और जगह बाकी है। अब तो पूरी लंका तमाशा देखने आ गई। ढोल बजने लगे, देखो देखो, बंदर के पूंछ में आग लगेगी। फिर एक राक्षस मशाल लेकर आया और फस, हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई। सब लोग ताली बजाने लगे, लेकिन अगले ही पल हनुमान जी मुस्कुराए। उनका छोटा सा रूप हो गया, रस्सियां ढीली पड़ गई और फुर्र, हनुमान जी सीधे एक सोने की छत पर जा पहुंचे। राक्षस चिल्लाए, अरे बंदर भाग गया। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ को देखा, फिर पूरी लंका को देखा और बोले, अब मेरी बारी। वे एक महल से दूसरे महल पर कूदने लगे। धप, एक छत में आग, धड़ाम, दूसरे महल में आग, फुर्र, तीसरी अटारी में आग। अब तो पूरी लंका में आग की लपटें उठने लगी। सोने के महल चमकते चमकते लाल हो गए। राक्षस इधर भागते, उधर भागते, पानी लाओ, बचाओ, अरे वह बंदर उधर है। लेकिन हनुमान जी तो हर जगह थे, कभी इस छत पर, कभी उस मीनार पर, कभी हवा में। वे जोर से हंसे, जय श्री राम, इतनी जोर से कि पूरी लंका कांप गई। हवा तेज चलने लगी, आग और फैल गई। एक राक्षसी डरकर बोली, मैंने पहले ही कहा था यह कोई साधारण बंदर नहीं है। दूसरी बोली, यह तो कोई देवता है। कुछ ही देर में पूरी लंका जल रही थी, लेकिन एक घर वैसा ही खड़ा था, विभीषण का घर। हनुमान जी उसके सामने आए और बोले, जो अच्छे होते हैं उन्हें कोई आग नहीं जला सकती। फिर वे बहुत ऊंचा उछले, सीधे समुद्र की ओर छपाक, वे समुद्र में कूद पड़े। आग बुझ गई। हनुमान जी ने मुस्कुराकर पीछे देखा, दूर जलती हुई लंका और सामने प्रभु श्री राम का रास्ता। हनुमान जी तेजी से आकाश में उड़ रहे थे। उनके हाथ में सीता माता की चूड़ामणि थी और दिल में एक ही बात, मुझे यह खबर जल्दी जल्दी प्रभु श्री राम तक पहुंचानी है। अंगद और सारे वानर उदास होकर इंतजार कर रहे थे, तभी दूर से आवाज आई, जय श्री राम। अंगद उछल पड़े, यह हनुमान जी है। सारे वानर खुशी से कूदने लगे। अगले ही पल धम, हनुमान जी उनके पीछे आ गिरे। सबने उन्हें घेर लिया। क्या हुआ? क्या हमने सीता माता को देखा? क्या वे ठीक हैं? हनुमान जी मुस्कुराए, उनकी आंखों में खुशी थी। हाँ, मैं सीता माता से मिल आया हूँ। सारे वानर जोर से चिल्लाए, जय श्री राम। जब प्रभु श्री राम को सीता माता की चूड़ामणि मिलेगी और जब वे सुनेंगे लंका जल चुकी है, तब क्या होगा? प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू भी होंगे और युद्ध की तैयारी भी।